हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ रजनीश। और ये लास्ट क्वेश्चन होगा रूट लोकस का, जिसमें हम एक पोल को भी देखेंगे। अब तक जितने तीनों क्वेश्चन देखे थे जिसमें पोल नहीं था, यहाँ हम लोग पोल को भी कंसीडर करेंगे। उस जो पोल होगा वो फाइनाइट पोल होगा, एक फिनिट पोल होगा। देखो उसको देखते हैं। तो ये मेरे पास एक सिस्टम है जीएस, जो सिस्टम क्या है कि S+1 और S² + 4S+13 दे रखा है, ठीक है। और ये अपने पास ना ओपन लूप पोल्स क्या हो जाएंगे, तो अपने पास क्या है कि यहाँ पे ना एक दो पोल होंगे, दोनों पोल्स क्या होंगे, कंजुगेट पोल्स होंगे। यहाँ पे कोई पोल ऐसा नहीं है कि जो कि किसी एक रियल पोल होंगे, ये दोनों के दोनों जो कंजुगेट पोल्स है, ठीक है। वो S² + 4S+13 का जब तुम रूट निकालोगे -b ± √(-b²-4ac/2a) के फॉर्मूले से, तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा, ठीक है। दोनों पोल्स -2 ±√3, ये अगर एक बार देखें तो ये इस तरीके का होगा। और ये कंजुगेट पोल जो होगा, दोनों का दोनों कंजुगेट पोल होंगे, देखेंगे धीरे धीरे सब कुछ मेंशन है। ओपन लूप जीरोज जो होगा वो S3 होगा, S3 ओपन लूप जीरोज जो कि -1 पे लाइज करेगा, ठीक है। हम पोल और जीरोज निकालना जानते हैं। देयर फॉर द n = 2। अब यह जो n जो है ना, वो पोल = 2 है, और m जो है हमारे पास ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, ये OLTF दे रखा है, या ओपन लूप तो इसके पास ना यार m जो है यहाँ पे 0 है। जीरो कितने हो गए, 1 हो गए। तो टोटल कितने हो गए, अगर पोल -z अगर निकालते हैं, p-z निकालेंगे तो मेरे पास कितना हो जाएगा, p-z निकालेंगे तो मेरे पास 1 हो जाएगा, ठीक है। इसका यूज़ करेंगे हम p-z का। तो ये देखते हैं नंबर ऑफ ब्रांचेज ऑफ द रूट लोकस कितना हो जाएगा। तो ब्रांचेज कितना हो गया यहाँ पे, नंबर ऑफ ब्रांचेज इन अ रूट लोकस आर 2, ठीक है। द 2 ब्रांचेज ऑफ रूट लोकस ओरिजिनेट फ्रॉम द ओपन लूप पोल्स। 2 ब्रांच ओरिजिनेट होंगे, एक तो ओपन लूप पोल से जो ओरिजिनेट होंगे वो वो when k = 0, the two branch of root locus originate from the open loop poles at -2 + j3 when k = 0। लेकिन क्या है यहाँ पे एक ना पोल है, तो m = 1 आउट ऑफ टू रूट लोकस ब्रांच ओनली 1 ब्रांच इज टर्मिनेट एट द ओपन लूप जीरोज। एक ब्रांच वहाँ पे क्या होगा, टर्मिनेट होगा ओपन लूप जीरोज पे। रिमेनिंग 1 ब्रांच जो होगा वो टर्मिनेट करेगा इन इन्फिनिटी व्हेन k = इन्फिनिटी। तो हम हमेशा जानते हैं कि जो अगर यहाँ पे क्या होता है कि दोनों का दोनों अभी जितना क्वेश्चन हम जो देख के आ रहे हैं, वो सारे क्वेश्चन में क्या था कि कोई जीरोज नहीं थे। तो हम जीरोज नहीं थे, तो जितने रूट लोकस ब्रांच ओरिजिनेट हो रहे थे, जितने रूट लोकस ब्रांच थे, तो वो सारे ब्रांच क्या कर रहे थे, वो इन्फिनिटी को जा रहे थे, क्योंकि वो इन्फिनिटी पे टर्मिनेट हो रहा था। क्योंकि वहाँ पे क्या था, m का वैल्यू जो जीरो का वैल्यू था, वो जीरो का वैल्यू क्या था, एक भी जीरो नहीं था उस सिस्टम में, इसलिए कोई फिनिट जीरो नहीं था। तो इसलिए हम क्या कर रहे थे, वो उसके इन्फिनिट जीरो कोई नहीं था, कोई एक भी जीरो नहीं था उस सिस्टम में। इसलिए वह के सारे उसके पोल्स जो थे वह इन्फिनिटी की तरफ जा रहे थे व्हेन k = 0। द रिमेनिंग सारे के सारे जितने भी थे, सारे के सारे उसमें जा रहे थे। यहाँ पे रिमेनिंग क्या है, m = 1 है, तो एक ब्रांच जो है सो क्या करेगा, ओपन लूप जीरोज पे जाएगा, और रिमेनिंग सारे ब्रांच जो है सो इन्फिनिटी पे टर्मिनेट करेंगे। ऑल द पॉइंट बिटवीन ऑल द पॉइंट -∞ to 1 दैट इज लाइज ऑन द रूट लोकस सिंस द सम ऑफ द पोल्स एंड जीरोज इज राइट टू द राइट इज ऑड। जब भी हम क्या पिछले ही लेक्चर में भी देखें कि सम ऑफ पोल्स और लाई जो जीरोज होता है, राइट साइड से अगर हम लेफ्ट से अगर राइट की तरफ देखते हैं, तो जितना भी अगर राइट साइड में अगर सम ऑफ पोल्स और जीरोज अगर ऑड आता है, तो उसके इधर वाले जितने पोर्शन होते हैं वो सब क्या होता है, रूट लोकस में लाइज करते हैं। देखो एक बार बता देता हूँ फिर से। ये तुम्हारे पास है एग्जैक्ट -1 पे क्या है कि ये पोल है, ये जीरोज है -1 पे। बाकी पोल 2 है तुम्हारे पास, चूँकि -2 और -2 + j3 पे है, ठीक है। -2 + j3, तो -2 + j3 और -j3 पे है, ठीक है। ये कम्प्लेक्स कंजुगेट पोल है, ठीक है। अब देखो तो तुम्हारे पास ये जो एरिया है ना, यहाँ से लेके देखो, यहाँ से अगर देखोगे तो इधर की तरफ, तो ये क्या है, एक ही क्या है, ऑड अगर पोल्स और जीरोज का सम निकालते हैं तो ये क्या है, ऑड है। सिंपल एक ही जीरोज है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दिस रीजन इज लाइज ऑन द रूट लोकस। तो -1 से इन्फिनिटी, या इन्फिनिटी से बोले तो -1 तक क्या है कि रूट लोकस में लाइज कर रहा है, ठीक है। ये ना रियल एक्सिस जो है, जो रियल एक्सिस है वो रूट लोकस में है, ठीक है। अब देखो हम लोग सबसे पहला प्रोसीजर की हम लोग इन्फिनिटी पे जो रूट लोकस है डेट प्रोसीड टू द इन्फिनिटी। सो टू डू सो एसिम्पटोट विद द एंगल, हम लोग उसके एंगल को निकालते हैं, एसिम्पटोट एंगल को। तो यहाँ पे क्या है, पोल -z, हम कितना एंगल, एक ही जाएगा। अभी तक हम बता रहे हैं कि क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक ही एसिम्पटोट एंगल आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक ही पोल जो है उसको क्या टर्मिनेट होना है, इन्फिनिटी पे होना है।
पिछले वाले में जितने पोल थे सबको टर्मिनेट होना रहता था, तो p माइनस जेड माइनस वन करके हम लोग निकाल लेते। तो यहाँ पे p माइनस जेड माइनस वन करेंगे तो पोल 2 जेड 1, पोल 1 2 जेड 1 और 1, तो 0 हो जाएगा, मतलब एक ही निकलेगा। ऐसे भी हम लोग जनरली अगर देख ले तो ऐसी एक ही एसिम्प्टोट एंगल निकलेगा, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास Q 0 पुट करोगे तो 1/1 इंटू 180 डिग्री, तो एक ही आएगा 180 डिग्री एसिम्प्टोट लाइन्स, एसिम्प्टोट एंगल। तो सिंपल ये तो देखिए गया एसिम्प्टोट एंगल लो, ये तुम्हारे पास 180 डिग्री एसिम्प्टोट एंगल हो जाएगा, जो कि इस तरफ की तरफ जाएगा, ठीक है। अब देखो हो गया। ब्रेक अवे पॉइंट देखते हैं। ब्रेक अवे पॉइंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, डी के बाई डी एस को क्या करते हैं ना, इक्वेट करते हैं 0 से, और इससे फाइंड आउट कर लेते हैं हम लोग ब्रेक अवे पॉइंट। तो के का वैल्यू निकाल लिए, और के का वैल्यू निकालने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन आ रहा है ना, वो -s² + 4s + 13/s प्लस है। तो ये ना हमारे पास u और v का फॉर्म में आ गया, मतलब जो डिफ्रेंसिएशन आ रहा है ना u/v के फॉर्म में, u/v का डिफ्रेंसिएशन आ गया। तो u/v का डिफ्रेंसिएशन कभी क्या निकालते हैं, u का डिफ्रेंसिएशन v का मल्टीपल माइनस v का डिफ्रेंसिएशन u का मल्टीपल। इस तरीके से तो हम पहले वाले टर्म्स का इस वाले टर्म्स को क्या करेंगे, डिफरेंस u का डिफरेंशिएशन v का मल्टीपल, v का डिफरेंशिएशन u का मल्टीपल। जब इसको करोगे नीचे में क्या होता है, v का होल स्क्वायर होता है। तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो लास्ट में तुम्हारे पास यही आ जाता है -s² + 2s - 9 अब 1s + 1 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। देन इसको अगर सॉल्व करोगे, इसको इधर भेजोगे तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व और करोगे तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा s³ + 6s² + 9s + 1 = 0। एक्चुअली देखो ये तो तुम्हारे पास एज इट इज़ है, इसका जब डिफ्रेंशिएट करोगे ना, ये डिफ्रेंशिएट हो रहा है ना u, ये तो सिंपल यही वर्ड लिख दिया है के का dk/ds। जब इसका डिफ्रेंशिएट करोगे तो तुम्हारे पास ये वैल्यू निकल के आएगा s³ + 6s² + 9s + 1। इसका इसको पहले डिफ्रेंशिएट करना, इसके साथ इसको मल्टीपल, इसका डिफ्रेंशिएट करना, इसका मल्टीपल कर देना, फिर इसका डिफ्रेंशिएट करना। क्या है कि ये नीचे में s + 1 का होल स्क्वायर लिख दिया है, जो कि नहीं, पहले ये क्या है ना, ये डिफ्रेंशिएशन नहीं किया हुआ है, पूरा ये डिफ्रेंशिएशन नहीं किया हुआ है, नीचे वाले का सिर्फ s1 + v का होल स्क्वायर लिख दिया है। टोटल इसका डिफ्रेंशिएशन जब करोगे, पूरा कंप्लीट डिफ्रेंशिएशन करोगे तो ये आ जाएगा s³ + 6s² + 9s + 1। अब इसका रूट्स निकालोगे ना तो 4 ये आ जाएगा, 2 रूट्स आ जाएगा तुम्हारे पास -4, ये एक पॉजिटिव रूट्स आ रहा है। तो मतलब क्या है, पॉजिटिव रूट्स क्या है तुम्हारे पे, ये तुम्हारे पास रूट लोकस में लाई नहीं कर रहा है, ये पॉइंट, ये जो पॉइंट है रूट लोकस में लाई नहीं कर रहा है, इसलिए ये क्या है, ये पॉइंट हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करेंगे रूट लोकस में। हमारे पास जो ब्रेक अवे पॉइंट होगा ये होगा कि -4.6 सिंस द रूट लोकस लाइज ऑन द ये रूट लोकस के लाइज सिंस द रूट लाई ऑन द रूट लोकस एंड द अदर रूट डोज नॉट लाई। यही बात बोला कि ये वाला जो है तो लाई कर रहा है, और ये वाला जो है तो नहीं लाइज कर रहा है रूट लोकस में, ठीक है। ये चीज़ लिखा है। एंगल ऑफ डिपार्चर की बात कर लेते हैं जल्दी से, हम लोग एंगल ऑफ डिपार्चर देख लेते हैं। एंगल ऑफ डिपार्चर में ना क्या है कि देखो, एंगल ऑफ डिपार्चर क्या हो गया, एंगल ऑफ डिपार्चर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ये होता है। एंगल ऑफ डिपार्चर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एंगल ऑफ डिपार्चर का जो फॉर्मूला होगा वो 180 डिग्री माइनस 5 होता है, समझा। और ये 5 जो होता है वह क्या होता है, समेशन ऑफ रिमेनिंग एंगल ऑफ द remaining pole contributing angles and the minus angle of contributing all zeros, the angle which contributing all zeros, ठीक है, ठीक है। तो ये होता है। अब देखो अगर हम एंगल फाइंड आउट करते हैं तो मेरे पास जो एंगल निकलेगा ना, अगर ये इस पोल से अगर एंगल हम कैलकुलेट करते हैं बाय द कैलकुलेशन ऑफ दिस, तो यहाँ से जो एंगल कैलकुलेट करोगे तो ये एंगल के इससे जो एंगल होगा ये 90 डिग्री होगा, ये जो एंगल होगा वो क्या होगा 90 डिग्री हो जाएगा, सही है। ये एंगल ना इस पोल, ये पोल से ये एंगल 90 डिग्री हो गया, ये पोल का एंगल इससे कंट्रीब्यूटिंग कर रहा है 90 डिग्री, और ये जीरोज ना इस पोल के वो एंगल कंट्रीब्यूटिंग कर रहा है कितना, तो ये 1 हो जाएगा, और ये tan 1 3/1, tan 1
3/1 tan इनवर्स 3/1 निकालोगे तो कितना आ जाएगा, tan इनवर्स tan इनवर्स 3/1 71.56 जो आया उसको माइनस कर लोगे 180 डिग्री से तो ये 108, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है 180 डिग्री माइनस tan इनवर्स इमेजिनरी बाई रियल, वही मतलब x y/x, तो 3/1, तो ये तुम्हारे पास जो एंगल आ जाएगा वो कंट्रीब्यूशन एंगल 108.43 आ जाएगा। ठीक है, अब इस फॉर्मूला पे रखोगे तो 180 डिग्री माइनस ये पहले ही निकाल लेते हैं, तो ये एंगल निकालेंगे तो 90 माइनस 108, तो ये 108 तो 18.43 आ जाएगा। तो 18.43 का ना एंगल का कंट्रीब्यूशन हो रहा है, तो एक ना 18.43 का, तो 18.43 में अगर 80 से माइनस करोगे, 80 में प्लस करोगे, 180 में प्लस करोगे, देखो फाइव डी निकालने के लिए दोनों में हम फाइव डी निकालते हैं, तो इसमें अगर हम 180 में क्या करते हैं ना 18 डिग्री 180 में अगर 18 डिग्री 0.43 ऐड करते हैं, 18.43 डिग्री ऐड करेंगे, 18.43 डिग्री ऐड करेंगे तो हमारे पास ये एंगल आ जाएगा, और 180 डिग्री में 18.43 करेंगे माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। तो एक हमारे पास क्या है एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है, और दूसरा हमारे पास क्लॉकवाइज क्या कर रहा है, क्लॉकवाइज, ये हमारे पास क्लॉकवाइज हो जाएगा, एक एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। देखो ये हमारे पास क्या है एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये जो हमारा एंटी क्लॉकवाइज गया और ये गया जीरोज के पास। ठीक है, ये मेरे पास क्या हुआ क्लॉकवाइज हुआ 160 डिग्री और ये गया इन्फिनिटी के पास। तो ये अपने पास दोनों पोल्स जो है एक पोल क्या कर रहा है रियल जीरोज के पास जा रहा है, और एक पोल क्या कर रहा है इमेजिनरी जीरोज के पास जा रहा है, वर्चुअल जीरोज या इमेजिनरी जीरोज के पास। तो इस तरीके से तो इतना ही था, तो इस चैप्टर ये भी ख़त्म हो गया है। ठीक है, तो पूरा ये चैप्टर जो है रूट लोकस का ओवरऑल अब जो है सारा कुछ ख़त्म हो गया है, बस एक कंसेप्ट और बचा हुआ है, तो वह देखते हैं कभी नेक्स्ट लेक्चर में देख लेते हैं और फिर बाइंड अप करते हैं रूट लोकस को। ठीक है, थैंक यू।